माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हसन असद अली अत्तारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में सैयद आला हज़रत का कलाम पेश कर रहे थे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। आइए उसी रज़वियत रंग को सुनने के लिए मैं और आप आए हैं। अब वक़्त बिल्कुल खत्म, माइक हम हजरत साहब के हवाले कर रहे हैं। आपने नारे का जवाब इस अंदाज में देना है, पता चले शाहपुर वाले जिंदा दिलान है। नारा तकबीर, माशाअल्लाह। हाथ दो में उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं जानबूझ के आवाज अपनी कट की थी, पता लगे तुसी किन्नी को कर दे हो। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद साग़िर तबस्सुम साहिब दामज़िल्लुहु, आपने और आपकी टीम ने मिलकर आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक का एहतमाम किया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हज़रत की इस दीनी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन हाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला सब को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। आज की हमारी इस खूबसूरत बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं क़ती तौर पर सब के नाम नहीं जानता, वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो जानते हैं। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब व तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मआज़ुल मुस्तफ़ा साहिब क़ादरी, आप तशरीफ़ फ़रमा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में भी बरक़ात अता फ़रमाए। जितने भी दूर व नज़दीक से आप अहबाब तशरीफ़ फ़रमा हैं, आपकी खिदमतों में अर्ज़ है तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मैं आपको याद भी करवाता रहूँगा। जितना ज़ौक़ होगा उतनी ही अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनी के अंदर लिखते हैं, अगर मजमा अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो अल्लाह ताला ख़तीब के जो दिलो दिमाग के दरवाज़े होते हैं वैसे ही खोल देता है। हाँ, ये मसनी में लिखा है। आप चुप हो जाएंगे तो चुप शाहों वाली तकरीर होगी, आप बोलेंगे तो फिर बोलने वाले शाहों की तकरीर होगी। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है ताकि मुझे आवाज़ आती रहे। बाकी आपका इंतज़ाम इंसराम आपसे मिलकर मुझे क़ल्बी खुशी हुई। अल्लाह सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। और ये मेरे अज़ीज़ मोहतरम हैं कारी मोहम्मद सरफराज साहिब, जो
दिन में मेरा ख्याल है 3-4 मरतबा तो रब्ता करते होंगे कि लाजमी आना है, और अल्लाह की तौफीक से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और सबक सुनाता हूँ। और मौजू मुझे जो दिया गया है, इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल आदिलीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, मुतम्मिमुल अर्बाईन, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस है। और मैं भी चाहूँगा कि इसी हवाले से कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में बतौर सबक अर्ज़ कर सकूँ। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, जिसको कसीर आइमा मुहद्दिसीन कराम ने दर्ज फरमाया। कंज़ुल माल शरीफ के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने बेस्ट को लिखा। फरमाते हैं, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया व बिज़िक्रि उमर इब्न अल खत्ताब। फरमाया, ए लोगो, अपनी महाफिल को खूबसूरत बनाया करो। कैसे? फरमाया, मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ के और मेरे ग़ुलाम उमर का जिक्र करके। ये दो काम करने से महाफिल खूबसूरत हो जाती हैं। मैं अभी से आपको चेक कर लूँ कि आपने कितनी देर तकरीर सुननी है। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। महफिल जब खूबसूरत होती है तो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है इस हदीस पाक के तनाजुर में। आवाज़ कमज़ोरों वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, ठीक है। पहली बात कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद होना चाहिए, और दूसरी बात हज़रत उमर का जिक्र होना चाहिए। ओ पंजाबी दा लफ्ज़ है भाई, वंड करन लगे हैं जे समझ आ जावे तां। कायनात में बड़ी महफिलें होती हैं, कहीं पर दुरूद होता है लेकिन उमर का जिक्र वहाँ हो ही नहीं सकता। जे इंज गल रही तो फिर तुसी तकरीरां सुन लईयां। आपकी पीर भाइयों आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा अपना बटन खोल दो आवाज़ वाला, वालियम वाला। देखिए बस औकात महफिल होती हैं, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, मिनट मिनट तो बाद सलात पढ़ी जाती, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, हमें दुरूद से तो इख्तलाफ नहीं है। लेकिन वहाँ हज़रत उमर का जिक्र नहीं है, और कहीं पर हज़रत उमर का जिक्र है, वहाँ पर दुरूद की बात आ जाए तो वो फौत हो जाते हैं बेचारे, अजान से पहले भी हराम है। उनके नज़दीक ये फतवा है, एक सुन्नी है जहाँ दुरूद भी है, उमर का जिक्र भी है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा। तो ये हदीस पाक तो फर्क कर देती है अगर हमें समझ आ जाए। दो चार बंदे अपना रंग फिक्का करके भी ऐ की होया, दो चार बंदे मैं वेखे ना, ज्यादा नहीं, याद होना पहली बार वेख्या भी अतारी भी अंज बोल लेंदे ने। अभी ये स्टार्ट है भाई, आप मेरे साथ चलें, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं। ओ भाई ये फर्क हो जाता है अगर थोड़ा सा बंदा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करे कि जनाब कौन सी महफिल खूबसूरत है जिसमें दोनों चीजें हों। तो ये कहाँ मिलेंगी? मैं पूरे दावे से कहता हूं, पूरे वसूक से कहता हूं, और मस्जिद में बैठा हूं और बावुजू बैठा हूं। समझ आ रही है? ये दोनों चीजें अगर मिलेंगी तो अहले सुन्नत की महफिल में मिलेगी। मानना पड़ेगा फिर महफिल खूबसूरत भी इन्हीं की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? दुरूद पाक भी पढ़ना है और जिक्र उमर भी करना है। अब आइए जो कुरान की आयत पढ़ी है ना, इसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए गैबों की खबर बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह काफी है। यहां बात खत्म नहीं फरमाई, फरमाया वा मनित्तबाअका मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में जो आपकी इत्तिबा करते हैं। मैं तफसीरी तर्जमा और मोहब्बत वाला कर लूं, फरमाया ईमान वालों में जो आपके सच्चे गुलाम हैं वो भी आपको काफी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये मैंने तफसीरी तर्जमा किया ताकि आपको पसे मंजर कुछ ना कुछ पहले ही समझ आ जाए। इस आयत तैयबा में अल्लाह ने फरमाया, हबीब आपके लिए अल्लाह भी काफी है और आपके जो गुलाम हैं वो भी काफी हैं। समझ आ रही मेरी बात की? ये आयत तैयबा कब नाज़िल हुई? ये भी सुनने वाली बात है। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आपने कलमा पढ़ा ना, उस मौके पर अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल फरमाया, क्योंकि 6 साल गुजर चुके थे इस्लाम के ऐलान को, दीन के ऐलान को। समझ आ रही मेरी बात की? और सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। 40वां कलमा पढ़ने वाला उमर बिन खत्ताब है। समझ आ रही है? और काफरा ने पूरा टेल लाया कि चाड़िया ना होवे, सुते पे बंदे ना बोलन, जींदे बंदे बोलन। मेरी गल से सुभान अल्लाह। समझ आ रही है?
पूरा टेल लाया कि 40वां नहीं होना चाहिए, पर कुदरत को मंजूर क्या था? फरमाया 40वां ऐसे बंदे से होगा कि सारी जिंदगी कुफ्र 40वें पे रोता रहेगा। ओके, सुभान अल्लाह, नारे तवज्जो नहीं ना फरमाई आप तकबीर, हजरात। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, क्योंकि ये 40 अदद तमाम है ना, ये जब मुकम्मल हो जाए ना तो बाकियां दी चीका निकल जाती ने। हाँ, ये मेरा मौजू नहीं, वरना मैं इस तरफ भी जाता। वैसे आपने सुन तो लिया ही हो गया सोशल मीडिया के जरिए, अब क्या चीज छुपी रह जाती है। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस व अनवर में तशरीफ लाए, इस्लाम के दामन में आए, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। फरमाया हबीब अल्लाह भी काफी है। अल्लाह काफी था तो पिछले 6 साल गुजरे ने ना, ये मैं एक तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं। फरमाया अब दे दिया है उमर ते हुण निक्की मोटी टेंशन ते ए नहीं मुका छड़िया कर। आहा, सुभान अल्लाह। यार सुभान आवाज अल्लाह। कमजोर है 5-7 बंदियां दी, बोलो यार सारे। हजरत सुभान उमर अल्लाह। निक्की मोटी टेंशन तो नहीं, उंजी चुक छड़िया करनी है। समझ आ रही? फरमाया अल्लाह भी काफी है और आपके जो गुलाम हैं वो भी। अच्छा यार, यहां जो मैंने तर्जमा किया है इस पर थोड़ा सा गौर ना कर लें। मैं पीर साहब आपकी तवज्जो, हजरात उलमा जितने दाएं बाएं बैठे, इनकी तवज्जो चाह लेता हूं। कई बंदियां नूं इन्ना दीन दा फिक्र हुंदा है ना, वो रक्षे दे पिछे लिखी फिरदे हुंदे ने मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, किते होर किसे दा नाम ना आ जाए। वाह वाह, क्या बात है, क्या ओ मेरी बात है। सुत्ती पई कौम, जागो ते सही ना मैं की आखे सुभान है। अल्लाह। इतना दीन का फिक्र होता है ना, ओए होए होए, अगर ये कह दिया कि अल्लाह रसूल काफी है तो मसला खराब हो जाना है। कहती अल्लाह ही काफी है। मैंने कहा भाई आपको कुरानी मजीद से कोई लगाव नहीं है, मुहब्बत नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को कहा है कि तेरे लिए अल्लाह भी काफी है, गुलाम भी काफी है। हबीब के लिए 2 चीजें हैं, तू एडा शान है, तेरे वास्ते इको ही काफी है। आह, क्या बात है, क्या यार बात। बोलो तो सही ना, मैं सुभान की कहता अल्लाह। पिया। सुभान अल्लाह। ओ यार वो हम मानते हैं, इल्मुल कलाम हमने पूरा पढ़ा है, साढ़ नाल तू शरा कहते मसला गल कर ला, ऐसी कोई गल नहीं। हकीकी खालिक को मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह ही हर चीज को काफी है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ताकत दे दे तो क्या वो मदद नहीं कर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल वाली बात है। अल्लाह जब ताकत दे, सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देंगे हजरात जितने बैठे हैं। तो मैंने कहा नबी पाक के लिए हुक्म है, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह भी काफी है, तुम्हारे गुलाम भी काफी हैं। और तू कौन है, केड़ी मखलूक है जेड़ा कहता अल्लाह ही काफी है? मैं क्या, हमारे लिए अल्लाह भी काफी है, अल्लाह के रसूल भी काफी हैं, सहाबा भी काफी हैं, अहले बैत भी काफी हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो इस वास्ते इस आयत पे गौर करें तो मसला तो खुल जाता है। जब नबी पाक के लिए फरमाया अल्लाह भी काफी है, और फरमाया अल्लाह ने जिन तुम्हारे गुलामों को ताकत दी है वो तुम्हारे गुलाम भी आपके लिए काफी हैं। हुजूर के लिए काफी हो सकते, हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। और पता है हजरत उमर बिन खत्ताब कितने काफी हैं? एक बात सुना दूं आप हजरात को। ऐले फिर कोई बुढ़ा है तो भावें जवान है तो भावें परौना है तो भावें पिंड दा है, जिथों दे भी बैठे हो ना, हाथ नहीं मैं थल्ले वेखने। हजरत उमर कैसे काफी हैं? मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अंजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने भी शैतान हैं वो जिन्नों में हूं या इंसानों में हूं। एदा मतलब है कुछ शैतान इंसानां दे विच भी हुंदे जे। क्या बात है, क्या बात है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, जाग के बैठिए। सूफी साहब जागना जागना, मोबाइल जरा जेब च पाओ, बन दी भी ओदे ले ली। गल सुन मेरी। फरमाया जो शैतान है वो जिन्नों में हूं या इंसानों में हूं। फरमाया उनको पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? अब मैं अपनी तशरीह पहले कर लूं ना, तशरीहात समरिया भी कुछ है ना, सुभान अल्लाह। इसको भी सुनिए जरा। मैं आख्या ओनू ना तो नंबर प्लेट होनी है, ते ना ही ओनू सिंग लगे होने ने, ते ना ही ओनू पूछल लगी हुई होनी है। वाह वाह। तो फिर वो शैतान कैसे पहचाना जाएगा? फरमाया वो जो शैतान होगा इंसानों में, उसकी पहचान ये है कि वो उमर का जिक्र नहीं कर सकेगा। ओके, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। ए कैमरे तो पीछे जेड़े बैठे हो
पुत्र कुर्सी तो लथ के बह मैं ना एक बारी नाराज ना होना कुर्सी तो लथ के बह मैं पिछले वेखा इत्थे हुण जिन्ने पिछले बैठे हो जरा सुभान अल्लाह सुनाओ भी कुर्सी तो पिछले हो सुभान अल्लाह। इस तरह जाग के बहना है ताकि आज शैताना नूं पता लग जाए कि उमर दा जिक्र हुंदा पिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया कि शैतान की पहचान क्या है, वो हजरत उमर का ना जिक्र कर सकता है ना सुन सकता है। और हदीस के लफज जो है ना एक ना कर सकता ना सुन सकता ना ना हदीसे पाक दे तो दौड़ा लवा दित्तियां तुसी कहो दौड़ा ला तर्जमा किते मैंने कहा कद फर्रू क्या बात है, नहीं तवज्जो क्या बात है। क्यों भाई कद फर्रू फरमाया जब उमर का जिक्र सुनते हैं तो फरमाया दौड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज शैतान को पहचानना मुश्किल ही कोई नहीं, ना गड्डी वेखनी ना कद काट वेखना ना इलाका वेखना ना नंबर प्लेट ना मत्था ना पूछल ना सिंह। बस हजरत उमर का जिक्र करना है, अगर तो सुन के सोच हो जाए तो समझो हलाल दी टाकी लगी हुई है। भाई कई बंदे खामोश हैं, सूफी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, आपको कह रहा हूं ਤੁਹਾਡੀ आवाज की सानू बड़ी लोड़ है मेरा पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ उलमा दे विच बिठाया, तकड़े होके बोलो जरा प्यार दे नाल। सुभान अल्लाह। तेरी भी आवाज नहीं आउंदी भाई, तकड़ा होके बह, मैं सीटा बदल देंगा भाई। हम ज़ाहिर सी बात है असीं बूढ़े खड़के दड़के वाले बंदे, सुभान अल्लाह। मैं जाग के बैठना जरा तैयारी दे नाल। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी ये पहुंच है और ऐसे काफी हैं, और मैं जितने शैतान दौड़ जाते हैं, जिन्नों में हूं या इन सब दौड़ जाते हैं। और सुनो इजालतुल खिफा पढ़ के देखो, आला हजरत को पढ़ के देखो, और ये जो बात कह रहा हूं शेख मुहक्किक को पढ़ के देखो। फरमाया उमर आज भी इतना ताकत वाला है, अगर कोई बंदा रात सोते वक्त अपने सीने के ऊपर अपनी उंगली से उमर का नाम लिख ले, फरमाया कभी शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान सैयदना फारूक आज़म। तवज्जो है कुछ आसाई के कोई ना आई इसकी भाई, जब मैं जोर लगाऊं आवाज आपने खींचनी नहीं है, थोड़ी सी खोलें आवाज, थोड़ी सी खोल दे। मैं थका हुआ हूं, साउंड आपका अच्छा है, तेरा डब्बा पाट गया मैं तेन पल्लेों लैके देंगा होर दस। ऐ भरी महफिल चलान करदा पिया। वैसे आपका 100/100 नंबर है, बहुत प्यारा आपने चलाया साउंड। एक एक गल तो लोगों को समझ आउंदी पई है ना जी, सुभान अल्लाह। लेकिन थोड़ा सा इतना इत्थे चलना चाहिए जिथे होना है जनाब। गिरामी कदर हज़रात, ये शान है हजरत उमर की रज़ी अल्लाहु अन्हु, आज तक काफी है। बेशक सुनियो हाथ चुक लिया करो, कोई अराई दी गाल नहीं है। आज तक हजरत फारूक आजम काफी है। समझ आ रही है जनाब? अपने सीने पर अपनी उंगली से लिख लो ऐसे कपड़े के उत्तों दी इंज। फरमाया राती शैतान नहीं तुहाडे कोल आ सकदा, तुसी कदी नापाक नहीं हो सकदे। मैं क्या इंज दा तकड़ा उमर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरा अगला जुमला हुण पता लगेगा केड़ा है जरा बोलदा है। मैं क्या जे देखो लो उमर होवे जे ओ नापाक नहीं ना हो सकदा, ते जे देखो लो उमर ना होवे ओ कदी पाक नहीं रह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, अज़मत व शान सैयदना फारूक आज़म। लो जी हुण अगली गल मैं इंज दी करनी है भी बट साहब दी सुभान अल्लाह भी मैं सुननी है, देखी जाएगी। ठीक है बट साहब तगड़े होना, चस पूरी लेंदे पे ने, लेकिन वो एक नाराज ना होना। एक जगह मैंने कहा भी आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, वो बाबा कहता मैं तेरियां गल्लां खुब्बा बैठा। मैं कहा जी तुहाड़ियां सड़कां पक्कियां ने, इत्थे तो मैं खोबा कीता ही नहीं। सुभान अल्लाह, ते जरा बाहर निकलो ते सारे बोले इत्थों बोलणगे। सुभान अल्लाह। ये हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या बात। जिनके बारे में मेरे हबीब ने ये फरमाया है, ये जिसके पास आ जाएं उसे नापाक होने नहीं देते, और जिनसे उमर चला जाए वो कभी पाक हो नहीं सकते। समझ आ गई है? आ गई है तो अकीदा अपने दिल च रखो। समझ आई है? आपकी आवाज कमजोरों वाली, चलो आपके लिए जुमला सुना देता हूं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके बारे में सिर्फ ये नहीं फरमा, ये तो एक पहलू है। ये क्या है? हजरत उमर बिन खत्ताब की शान का एक पहलू है, पहलू है।
वरना फारूक आजम क्या है आओ जरा तुम्हें बताऊं। सुभान अल्लाह। सियासत्ता में हदीस मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन। फरमाया ऐ मेरे प्यारे अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। कैसे? फरमाया उमर दे दे, उमर की वजह से तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी। आज यहां शाहपुर वाले हो, पता चल जाए मसीते तकड़े बैठे हो, सारा बंदा जमाने का देख लें, जो भी इज्जत हासिल करना चाहे वो इस्लाम कबूल करे, इस्लाम पे अमल करे, उसको जमाने में इज्जत मिल जाती है। ये जितनी कायनात के लोग हैं ये इस्लाम में आकर इज्जत पाते हैं। एक उम्र है कि जो आता है तो इस्लाम इज्जत पाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, अज़मतो शान सैयदना फारूक आज़म, अज़मतो शान सैयदना फारूक आज़म। तो गल समझ आई है सूफी साहब? कोई नहीं आई? आ गई है? अगर आई है तो फिर लुत्फ से बोलिए सुभान अल्लाह। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह। लोगों को भुल है भाई हजरत उमर की शान क्या है। सारे कलमा पढ़ें तो इज्जत पाते हैं, फारूक वो हैं आए तो इस्लाम खुद इज्जत पाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हजरत उमर बिन खत्ताब की शान है। और फिर अगली बात भी सुनिए ना, हजरत उमर आ जाए तो इस्लाम इज्जत वाला हो जाता है। फिर गलती उत्थे ही आ जाती है ना जी। ये तशरीहात कुछ ये अंदर सादा सादा गल्लां होंदियां ने। हजरत उमर आ जाए तो इस्लाम इज्जत पा जाता है, जिसके दिल में उमर आ जाए वो मुसलमान इज्जत पा जाता है। इस बात से हजरत उमर बिन खत्ताब से प्यार करके तो देख। आपने जिस दिन पहले दिन कलमा शरीफ पढ़ा था ना, पहले दिन कलमा पढ़ा और आपको पता है आप तलवार लेके निकले थे भी आज काम तमाम कर देंगे, तो किसी ने कहा पहले घर की खबर तो ले लो। तो आप जब आए तो हजरत खब्बाब उनको पढ़ा रहे थे। सईद बिन जैद जो आपके बहनोई थे, वो और आपकी बहन जिनका नाम फातिमा था, आपकी बहन का नाम फातिमा था। और यहाँ उलमा ने बड़ी नफीस बात लिखी, जब अपनी बहन को मारा, बहनोई को मारा ना, तो ये हजरत फातिमा जो आपकी बहन थी ये बोली उमर टुकड़े कर छड़, दामन मुस्तफ़ा नहीं छड़ना। अब यहाँ पर एक बारीक बात है, बारीक बात अल्लाह करके आप समझ जाएं। लफ्ज़ फातिमा का मान होता है छुड़ाने वाली, बचाने वाली। और उलमा ने लिखा है इसका मतलब ये है कि वो जहन्नुम से छुड़ाती भी है, बचाती भी है। मैंने कहा ये नाम इनका था, उसकी बरकत जाहिर हुई कि हजरत उमर को छुड़ाकर मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, सुभान आपने अल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाई है। ये है बारीक नुक्ता, अगर आपको समझ आ गया हो क्या तो। बात, ये उस नाम की बरकत जाहिर हुई। आपने कहा मेरे भाई जैसे मर्जी हमारे साथ कर, लेकिन हम दामन इस्लाम छोड़ने वाले नहीं हैं। तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। उन्होंने कहा बताइए पढ़ क्या रहे थे? आपने फरमाया नहीं ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करो, वो कलाम पाक है। तो इससे वो जाकर नलायक का भी जनाजा निकल गया जो कहता था ये किताब है, जैसे जी चाहे आप छू सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को उस वक्त तक वो हाथ लगा नहीं सकता जब तक वो पाक ना हो जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब आपने गुस्ल फरमाया, सूरह त्वाहा की आयात पढ़ी, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। कहने लगे चलो मैनू भी ले चलो हजूर वाले पासे। आवाज फिर कमजोरों वाली है, सारे इलाके गुजारा। हुजूर की खिदमत में ले गए और सामने देखा तो हजरत अमीर हमजा असदुल्लाहि व रसूलिही। समझ आ रही है? अल्लाह का भी शेर है और रसूलुल्लाह का भी शेर है। किसी ने बताया उमर आ रहे हैं, तलवार भी है हाथ में। फरमाया ठीक है आने दो, इरादा अच्छा हुआ तो वेलकम, अगर नहीं हुआ तो तलवार भी उसी की पकड़ूंगा, सर भी उसी का तन से जुदा कर दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब है, हुजूर को बताया कि आप उठे, आपने यहां दामन पकड़ के सिर्फ ऐसे खींचा। उमर कब तक फिरते रहोगे? कहने लगे आका अब कलमा पढ़ा दो ना। वहीं पे आपने कलमा पढ़ लिया। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, फैजाने हुजूर सैयदना फारूक आजम। लेकिन सिर्फ यहां तक नहीं ना, इस बात को ये तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन अगली बात बड़ी लुत्फ वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब कलमा पढ़ा दिया, दामन इस्लाम में आ गए, तो फिर हुआ क्या था?
वहां पर फकब्बर अहलु तकबीर तकबीरतन सामिअत बेमक्का था। फरमाया वहां बैठे लोग 39 थे, 40वें फारूक आजम थे। इतनी बुलंद आवाज से नारा लगाया कि मक्के के अंदर बैठने वालों को भी पता चल गया कि आज नारा बज गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। साडी तकरीर सुन के स्पीकर घूमदा, जिन्हें घूमना है वो घूमे, इनू क्यों घूमनी पई है यार। ओए बोलो ना यार, सुभान अल्लाह क्या कह रहा। हाँ समझ आई? कोई नहीं आई? फ्रंट सीट वाले हो जरा जाग के बैठिए ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं, अगर आप जाग रहे हैं तो। आप ना देखो ना, मैंने तकरीबन 8-10 मरतबा 15 मरतबा 20 मरतबा आपको कहा होगा ऊंचा बोलिए। कई कहते हो ना यार मठिया तकरीर नहीं हो सकती, और मैं क्या कोई गल्लां होंदियां ने जिथे उच्चा बोलना पैंदा है। नबी पाक ने सहाबा को तो नहीं कहा कि तुसी आज मठा बोले आज। हजरत फारूक आजम कलमा पढ़िया ते उच्चा बोले। मैं क्या जिक्र फारूक दा होवे फिर मठा बोलना बनदा नहीं है ना। समझ आ रही है? ते 5 किलो का सिर ला के गुजारा नहीं करना, ऐसे बोलना पैना है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने कलमा पढ़ा था इंज दे बोले सन भी मक्का भी हिल गया सी। इंज दी आवाज आनी चाहिए। हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ लिया। पहला सवाल जो हुजूर की खिदमत में किया पता क्या था? अलसना अलल हक, पहला सवाल। उलमा को पता चल गया, मैं आपके ज़ौक़ के लिए तर्जमा करता हूं और फिर बोलना समझ आए। या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? तो हुजूर ने फरमाया भला क्यों नहीं, हम हक पर हैं। तो हजरत फारूक आजम कहने लगे फिर हम छुप कर इबादत क्यों करते हैं? वो सारे झूठे होकर काबे में बैठे हैं। नहीं 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 शाहपुर वाले हो, इंज नहीं, वो काबे में बैठते, हम यहां। आपने फरमाया फारूक बता तेरी चाहत क्या है? फरमाया आज आपा नमाज उथे पढ़नी। फरमाया चल, अजय भी नहीं, अजय अगली गल सुने। अजय 20-20 बंदों की लाइनें बन गई, 19 एक पासे 19 एक पासे, विचारे च नबी पाक। एक लाइन के सामने 20 में हजरत अमीर हमजा थे, दूसरी के सामने फारूक आजम थे। लो जी ऐस शान दे नाल काफला टुर पिया मक्के वाले पासे, और आप पहले दिन वहां जाके दाखिल हुए। आपने फरमाया जदी जुरतों में नेड़े लगे पढ़ो, इतने सारा कुछ इबादत हो गई। अल्लाह ने मौला अली कहते हैं आसमानों से जिब्राइल को भेजा, जा मेरे हबीब को बता इसका नाम उमर तो है, दुनिया के एतबार से हमने इसका नाम फारूक रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रख दिया है? फारूक, जिसका नाम रब रखे। सुभान अल्लाह। मठे बोलो, मठे बोलो, मठे बोलो। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं वो कौन है? और यहां पर सुनो खुदा के लिए। अब बाज कहते हैं ये मौलाना मुकाबला करता है। मैं क्या मुकाबला नहीं, मैं तुम्हारा मुकाबला करांगा। ये जो मुकाबले की बात करता उसे कह रहा हूं। रह गया आप, ओए तुम्हारा सिर फकीर कदी थल्ले नहीं आउण देवेगा, चुप के रखेगा। अब यहां पर सुनिए, लोगों ने कहा नबी पाक ने जब हजरत अली का हाथ उठाया तो वो ईद का दिन है। क्यों? आखिर अली का हाथ नहीं उठाया, कोई छोटी गल है? मैं क्या सुन्नी बयान कर दे, लेकिन आज भी ईद तो होनी चाहिए। भी काबे तो वाड़ी कोई नहीं सी सकता, ये तो वाड़ी आई उमर ने है। नारे तकबीर, बोलो ना यार, नारे तकबीर यार ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अच्छा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, तवज्जो है तो शान सैयदना फारूक आजम। यार ये लोगों को क्यों नहीं समझ आती? कहते हो तो बड़ा बड़ा दिन था। तो मैंने कहा सुन्नी किसी ने इनकार भी किया है, अगरचे उसका पस मंजर ये था कि कुछ यमन के लोगों ने एतराज किया था। नबी पाक ने उनके एतराज का जवाब देने के लिए उनको बताया अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से करो, जिसको मैं पसंद आता हूं उसे अली भी पसंद आना चाहिए, ये मतलब है इसका। और यहां से लोगों ने जनाब ईदें बना दी और हमारे सुन्नी मुलव्वस हैं। याद रख लें ये शियार राफियों का सुन्नियों का नहीं है। अगर कोई नकीब और नाथान और पीर और मौलवी मुजव्वस है
वो मूजी है, सुन्नी नहीं है। सौ जाओ सौ जाओ सौ जाओ, एमी को सोन ना लवे। समझ आ रही है? ओ पुत्र, जिस दिन नबी पाक हज करके वापस आउंदे पे ने, उथे तेनू ईद याद आई है जिस दिन काबे च वड़े ने दुखूले मक्का वाली ईद तू नहीं कर सकदा। ये हुजूर के गुलामों को एजाज हासिल है, वो जो एजाज है वही रहने दो, ईदें ना बनाओ। आइयो दियां तकरीरां सुनिया करो, जरा तुसी फेसबुक ते सुन सुन के फिर इंज गल्लां सुन के चुप हो जाते हो ना, इंज ना करो, तकड़े होके गल सुनिया करो। समझ आ रही है? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुलामों के गुलाम हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत का रास्ता नहीं छोड़ सकते हैं। लोग इस वक्त नई से नई बात लेके आ रहे हैं, नहीं, उनकी शाने वरा उल वरा हैं, पर ये जो रिवाज रवाफिज के और खवारिज के हैं वो हम अहले सुन्नत में दाखिल हो सकते बस। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, नहीं तो केड़ियां केड़ियां तेनू ईदां करावां भाई। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई यार। सुभान अल्लाह। हैं? फिर गारे सौर के अंदर 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक और नबी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उथे भी फिर ईद रख दईए। हजरत उस्मान गनी के, हजरत मौला अली का तो हाथ पकड़ा था ना कि ये मेरा हाथ है, ये अली, ये जिसका तू मौला उसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत उस्मान गनी ने तो इस तू भी बड़ी फजीलत दी थी, फरमाया ये मेरा हाथ है या उस्मान का हाथ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये जो लोग 2 नंबरियां करते हैं उनका रद्द हो रहा है। अब कईयों को बड़ी तकलीफ होगी, मैं क्या अल्लाह करके नहीं हो इत्थे ही मर जाए। ओ सुन्नी तो बन के बोलो। जो सहाबा कराम को शाने मिली है ना उनको बयान कर, लेकिन रवाफिज का अकीदा ना लेके आ। बस औकात ये भी होता नहीं यार, ये हम बयान नहीं कर, मैं क्या बयान लाख बारी कर, पर ईद नहीं, क्योंकि रवाफिज ईद इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं हुजूर ने खलीफा बना दिया था। मैं क्या हमारे नजदीक नहीं बल्कि मौला अली के नजदीक भी यही है, सिर्फ हमारे नजदीक ही नहीं, मौला अली के नजदीक भी यह है। फरमाया जो बंदा मुझे फजीलत दे अबू बकर उमर पर, फरमाया झूठे बंदे की सजा देवांगा, सोटे मारांगा। वाह वाह। इस वास्ते अली पाक दा बन इंज बन जिवें अली पाक बनाना चाहुंदे ने। समझ आ रही है? अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात भी सुनाऊं। आपने जिस दिन कलमा पढ़ लिया ना तो आप सीधा गए अबू जहल के घर, बुआ खड़काया, कौन? कहने लगे उमर। किधर आया? आखिर तेन दसना है मैं कलमा पढ़ लिया। वाह वाह वाह। डर गया ते अपने गुलाम नु कहंदा बुआ ना खोली ने कलमा पढ़ लिया। ओए उमर तुझे क्या हो गया, तू दीन छोड़ के किधर चला गया? तो आपने वहां की जुमला बोला था, आपने फरमाया तुहाडे वाले पासे हक नहीं, हक मुस्तफा वाले पासे। सुभान अल्लाह। अभी भी अगली बात सुनना। सानू कहते थोड़ा जा हाथ हौला रखो, मैं कहा जिवें हजरत उमर पाक ने रखे मुझे रख लवा। वाह 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 वाह। फ्रंट सीटों वाले जिनके हाथ बंधे हुए नहीं है, खुले हैं, वो उठा के बोल सकते हैं। फारूक आजम ने आके ओए अबू जेला मैं तेनू आज दसन आया, अगे तू बड़ी मुखालफत की थी मुस्तफा दी, अज तो बाद ध्यान नाल आई, अज मैं कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ चौक के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, अज़मत व शान सैयदना फारूक आज़म। बस कर दइए या आगे टुरिए। सुभान अल्लाह। आपने कलमा पढ़ लिया, अबू जाल दस के आ गए, आइंदा तो हरकत वेख सोच के करनी है, मैं कलमा पढ़िया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो रोका हुआ नहीं था कि किसी से इंतकाम नहीं लेना, रोका हुआ था ना, तो फारूक आजम को नहीं पता था, आगे पता था तो गए क्यों थे? मैंने कहा जो नबी ने कहना था वो भी कह दिया, पर जो गुलामी का हक होता है वो भी अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही ना? गुलामी का हक भी अदा करना चाहिए। जब इश्क और मोहब्बत की बात आए ना तो फिर मसले और फतवे पूछ के बात नहीं करनी, जुड़ जाना है। चलो खैर, कहीं गोडे छाड़ो भाई, तू समुद्री दी लारी का इंतजार करता बैठा, सीधा होके बहु खुदा दिया बंदिया, कमाल आ गई है जनाब।
गोडे छड्डोगे सूफी साहब, तुहानू गल सुनावां एक मैं। आपने जिस दिन कलमा पढ़ा, सारे काफिर इकट्ठे होकर बैठे, जब उनको पता चल गया, इधर देखना मेरी तरफ, ये भी हजरत उमर की शान है। आप जिसको जाके बताते मैं कलमा पढ़ लिया, वो दौड़ जाता है। वाह वाह वाह। आप कहते होंगे शायद ये मौलवी खतीबाना लहजे में सुना रहा है, ओ भाई पढ़ के देख लो। आप जिसको कहते हो मैं कलमा, वो दौड़ जाता, ओह की हो गया। वो आपने फरमाया तुम इकट्ठे नहीं होंड है। हजरत फारूक आजम ने ना पूछा किसी से, यार ये किवें सारे नूं पता लगी कि तो मानते ही नहीं। उस बंदे ने आख्या फलां बंदा बड़ा चुगल खोर है, उन्होंने दस शामों पहले पहले हर बंदे नूं पता लग जाएगा। वाह वाह वाह। वो अजकल हुंदा तो शायद सोशल मीडिया ते पा देना सी भी आ गए हैं जी। उसले सोशल मीडिया तो कोई वड्डी चवल लभनी पैंदी सी, सारियां तो वड्डी चवल लभी भी केड़ा जेड़ा अपना सारे शामों पल काफिर इकट्ठे हो गए। हजरत फारूक आजम कहन लगे भी मैनू ना कोई मेरे नेड़े नहीं सी लगदा। इस जुमले का लुत्फ लेना पाई इस जुमले का। कहते यार मेरे दिल च ना एको ही ख्याल रहिंदा सी भी जिहने कलमा पढ़िया है उन्होंने मार बड़ी पई है ते उन्हें कलमा छड़िया नहीं। मैनू भी एक बारी मार पवे, मैनू पता लगे इस मार दे विच चस किन्नी है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मतो शाने सहाबा व अहले बैत। तवज्जो है। अपना मेरा भी जी चाहता मैं वेखा तो सही इस मार दे विच लुत्फ क्या है। तो कहते ने फिर उन्होंने मैनू फड़ लिया, मैं उन्होंने कुछ नहीं आख्या, मैं कहा रांझा राजी करो अपना। उन्होंने मैंने जो मारे ना तो मैं बेहोश हो गया। एक बंदे ने मैंने छुड़ाया तो कहता मैं तेनों अपनी अमान च लिया है। फारूक आजम फरमांदे ने जो मैंने होश आई तो मैं आख्या की होए, आखे अमान च लिया। फरमा चुक अपनी अमान तो दौड़ जा, मैं जाना तो मेरे हबीब जाना। क्या शान है यार आपकी। हाँ, और उसके बाद आपने फरमाया हूं जरा हौसले नाल आया जे, समझ आई ना। उसके बाद काफिर सारे मक्के में मिल के बैठ गए और उन्होंने कहा कदिन त्वसफल कौमुल यौम, आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया है। लो जी इत्थे भी एक गल करना, जिन्ने मेरे भरा खलोते हो अंदर बाहर बहुत रश मैनू नजर आ रहा है ते बहन वाले हो तुसीं भी इस गल नूं पहलो समझिया जे तो फिर बोलना जे। उन्होंने क्यों कहा कि आज हम बर्बाद हो गए और मुसलमान आबाद हो गए, क्यों कहा था भला? सुनो, जो हजरत उमर है ना, इनका नाम उमर है और आपको पता लफ्ज़ उमर का मतलब क्या होता है? इसका माना होता है आबादी। कईयां नूं समझ आई ना तो कई जे चुप बैठे ने, चलो गल लगे करने शायद समझ आ जाए। उमर का मतलब क्या होता है? आप पूछते ने समर साहब कितनी उम्र है? मैं कहा को है 35 को साल। ਇਹਦਾ मतलब है भी मेरा जिस्म आबाद होया 35 साल हो गए ने। इस वास्ते साडी जिंदगी नूं उम्र कहंदे ने भी किन्नी देर तो तू आबाद है। अगर ये जुमला समझ आ गया, तर्जमा समझ आ गया है तो जे तुहानू बोलण दी भी चस है तो फिर सुनिया जे, जदों उमर दा माना आबाद है ना ते जदों तक उमर उधर सी ते ओ आबाद सन ते जदों उमर इधर आ गए तो फिर ये आबाद हो गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इत्थे नहीं सूफी साहब तुहाडे वास्ते मैं क्या जदों इधर आए थे आबाद हो गए। अज भी दुनिया च बड़े बंदे ने पर आबाद ओ है जेदे सीने च उमर है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात ने? इस वास्ते उन्होंने कहा कदिन तसफल कौमुल यौम, आज कौम ने बदला ले लिया, आज हम बर्बाद हो गए और वो आबाद हो गए। उमर का माना ही आबादी है। उमर जिसके पास हो वो आबाद ना हो ही नहीं सकता, और जिसके पास उमर ना हो वो बर्बाद ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरी सुन्नी कौम को अगर पता चल जाए ना भी असी कित्थे बोलना है, खुदा दी कसम तुहानू फिर पता लगे साढ़े शाइयां दी शान क्या है। समझ आ रही है? ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये है उनकी शान। जब आपने जलवागरी फरमाई तो ये हालत। और यहां नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को पढ़ के देखिए, हजरत उलमा बैठे हैं, कहते हैं जब तक हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा नहीं पढ़ा था, मा नस्ततीउ अन नुसल्ली बिल बैत, हमारे अंदर ये ताकत ही नहीं थी कि हम मक्के में चल के नमाज पढ़ सकें।
अल्लाह की इबादत कर सकें। हत्ता अस्लमा उमर, समझ आ रही है? यहां तक कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा फिर क्या हुआ, अब सुनिएगा। फरमाया जलसना हौलल काबते व तफना, फरमाया हम काबे के साथ टेक भी लगा के बैठते थे और तवाफ भी करते थे, सीना भी चौड़ा कर दे सी भी हुण भी नेड़े लगो ना। कहा वो करीब आ ही नहीं सकते थे, क्यों? फरमाया उमर आ गए थे। और यकीन फरमाइए इस दफा जब हजरत उमर बिन खत्ताब पर मैं तैयारी कर रहा था, मुझे एक नया जुमला मिला और खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, मैं किसी किताब में नहीं पढ़ा, वो जुमला पढ़ के मेरे दिमाग में एक बात आई। क्योंकि कुछ नुक्ते होते हैं ना जो डायरेक्ट आते हैं, वहां पे लिखा था कि सहाबा इकराम कहते थे कि उस मुसन्निफ ने यह तर्जमा किया था, उर्दू की किताब है, वो कहने लगा सहाबी कहते थे कि जब तक उमर पाक ने कलमा नहीं पढ़ा था, हमारे साथ उमर नहीं थे, तो हम काबे के जाने के उस वक्त तक लायक नहीं हुए थे। मुझे यही फौरन लायक से बात याद आई। मैं क्या जे देखो अज भी उमर कोई नहीं ना, अल्लाह उन्होंने काबे दे लायक नहीं छड़दा, वो किते होर ही जांदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान सैयदना फारूक आज़म। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? जिन्हों हुण समझ आ गई, जे देखो अज भी उमर नहीं ना काबे जान दे लायक नहीं जे रहिंदा। आए ओ मेरी सुत्ती पई कौम, आए ओ मेरी सुत्ती पई। लभना है तुसी सानू, खुदा दी कसम चुक के मैं कहना तुसी लभना है। ते तुहानू कहनी गल सुनावे, अज तो तुसी चुप बैठे हो ना, तो फिर तुसी कंधा ही टकरा मारनियां। बोल लो चंगे रहोगे। मैं तुहानू को गल करदा पिया, जे देखो लो उमर ना होवे ना, अल्लाह ओनू इस लायक रहन ही नहीं दिंदा भाई काबे जावे। अल्लाह कहंदा जा तू किसे होर पासे, काबे आएगा ओ जेदे दिल दे अंदर उमर होएगा। ये गल्लां आम नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। एक मिनट आ जेड़े दायरे दे अंदर बैठे हो, तुहाडी आवाज कोई नहीं आउंदी पई। ताजदारे खत्म नबूवत, नाराज ना होना भाईजान, तुसी बड़े एजाज वाले बंदे हो, ते तुहाडी सुभान अल्लाह एडे एजाज वाली जदों तुसी बोलना पिछले सारे बोलण लग पैना है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते इन मसाइल को आप समझा करें। जी भाई आप बताएं क्या है? मौलाना साहब ये अर्ज है कि कुछ दिन पहले अवैस कादरी साहब, उन्होंने अपने बेटों का निकाह किया, तो कुछ लोगों ने तानो तशनी का निशाना बनाया और हुजूर की सुन्नतों का भी मजाक उड़ाते रहे। इस बारे में फरमाएं। अल्लाह अकबर। देखें, दो तीन पहलू हैं इस बात के, ज़रा समझिएगा थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, ठीक है जी। साल के किसी लहजे के अंदर भी, किसी मिनट और सेकंड में भी इसको किसी ने भी नाजायज व हराम नहीं लिखा। समझ आ गई मेरी बात? दरअसल हमारे मुआशरे ने इसको एक ऐप बनाया हुआ है। वो इसलिए कि जब शादी का नाम आता है ना, तो सारे ढोल ढमक्के बाकी तमाशे हमारे ज़हन में आ जाते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद शादी का ये मतलब है। मैंने कहा नहीं, जो मजहबी बंदा होता है ना, वो आम दिनों में भी जब निकाह करे तो आपको ये पता है वो इन चीज़ों से बचता है। तो अगर कोई मुहर्रम में करे वो तो और बचेगा। और ये याद रख ले, मुहर्रम में निकाह करना मना भी नहीं है। निकाह की बात करें, जो आपके जहनों में शादी है उसकी बात ना करें, निकाह की। और दूसरी बात ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये तो जब हकायक खुलेंगे तो आपको पता चलेगा। अलहाज उवैस रज़ा कादरी, उसको मैं सिर्फ एक नात खान नहीं मानता,
मैं उसको एक अजीम नात खान के साथ एक अजीम आलिम दीन और एक वली भी मानता हूं। ये याद रख लें, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं और बिल्कुल मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं। ये जो आज शोर मचाने वाले बच्चे हैं ना जमूरे, ये उस वक्त तक पैदा भी नहीं हुए थे जब उस बंदे ने आला हजरत के कलाम से नजदियों और राफजियों के सीनों को छलनी करके रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अवैस रजा कादरी ये किसी नासमझ बच्चे का नाम नहीं है, ये किसी उस मौलवी और पीर का नाम नहीं है जो मुहर्रम में हमारे स्टेजों पे आ जाता है और कभी राफजियों के स्टेजों पे चला जाता है और कभी वो जनाब ईरान की बोली बोलता है। अवैस रजा कादरी उस बंदे का नाम है जो आला हजरत की बोली बोलता है। सुना इस बात को। सुभान अल्लाह। मैं बात नहीं करना चाहता था लेकिन बार बार पर्चियां आ रही हैं तो मैं आपको बता दूं, और ये हकायक जब खुलेंगे तो आप देख लेना, ये निकाह मुहर्रम में हुआ ही नहीं है, ये भी सुन लेना। ये जब हकायक आएंगे तो आप देख लेना, और अगर हो भी जाए तो जायज है, क्योंकि अवैस रजा कादरी साहब को नहीं पता था कि अगर मैं निकाह इस महीने में करूंगा तो ये जितनी लूमड़ियां हैं, ये जो ईरान के चरणों में चरने वालियां, ये सारी भौंकेगी, पता उन्हें भी था। क्या बात। लेकिन ये जो मामला खुलेगा तो आपको पता चलेगा अवैस रजा कादरी ये किसी नासमझ बच्चे का नाम नहीं है। समझ आ रही है? ओ यार हकायक पूछा तो करो ना, पूछा तो करो ये हुआ क्या है, पूछा है नहीं। और जिसका जी चाहता है वो स्पीकर के आके बक बक शुरू कर देता है। मैं आपको कहता हूं थोड़ी देर इंतजार करो, ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, आप परेशान ना हो, आपको पता चल जाएगा। गिरामी कदर हज़रात, दूसरी बात, अगर यह भी हो कि निकाह उन्होंने मुहर्रम में किया है तो फिर भी क्या आप यह समझते हैं कि अवैस रजा कादरी वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का माज़अल्लाह बुग़्ज़ी है या गुस्ताख है या सहाबा का है? ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो नबी पाक की आल का भी सच्चा आशिक है, नबी के असहाब का भी सच्चा आशिक है। अगर ये निकाह मुहर्रम में हुआ भी हो तो फिर भी उसने जो इंतखाब किया जरा देखो तो सही ना यार। नमाज भी बाजमात है और सारी महफिल में जिक्र हुसैन होता रहा है, जिक्र अहले बैत हुआ, उसने अपनी हर चीज अहले बैत की खुशी में डाल दी है, अहले बैत के खाते में डाल दी है। और लोग फिर नहीं राजी हो रहे, कहते हैं जैसे हम अहले बैत का जिक्र करते वैसे तुम करो। मैंने कहा वैसे नहीं होगा, क्योंकि तुम तो ईरान के यतीम खानों में पलने वाले हो, ये तो आला हजरत के मैखाने से जाम पीने वाला है। ये तुम्हारे साथ बैठकर ऐसी बात नहीं कर सकता। और सुनो, ये हकायक जब आएंगे तो मेरी बात को आप सुनेंगे कि यार मौलाना ने सही कहा था। हाँ, ये मैं बता दूं, बसा औकात बंदे का जी नहीं चाहता होता कि मैं ये काम इन दिनों में करूं, अगरचे जायज हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई देखा। पूछो तो सही वैस भाई मसला क्या बना कि लोग कहते हैं वलीमा किया, चलो हो सकता है निकाह पहले हुआ हो, तो वलीमा क्यों किया? यार कोई मजबूरी पूछ लेनी चाहिए किसी से। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, पिछले साल की बात है, उसकी अजीजदारी थी कराची में, वो रहता था फैसलाबाद में। उसकी बुढ़िया अम्मा थी, उसकी जौजा अचानक अटैक हुआ, फौत हो गई। वो मुझे कहने लगा मौलाना अब ये 3 मुहर्रम का दिन है, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या? मेरे छोटे बच्चे भी हैं, अजीजदारी मेरी उधर की है और यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे छोटे बच्चे इनको कौन संभाले? मेरी मां इतनी बीमार है, वॉशरूम तक औरत ले जा सकती है, बाकी सारे मामलात मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? आप बताइए, मैं उसे ये कहता कि 2 मिनट ठहर जा? उसने कहा हमारे पास रिश्तेदारों ने यह कहा है कि हम बच्ची का निकाह तेरे साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम में निकाह हराम है। मैंने कहा मैं तुझे गारंटी देता हूं, आला हजरत ने भी लिखा है मुहर्रम में निकाह हराम नहीं है, याद रख लो, निकाह हराम नहीं है। लेकिन यार किसी की मजबूरी देखा करो। अब उसकी मजबूरी जिसको मैंने बताया, उसने निकाह कर लिया। मैंने कहा बेटा ये मसला है, मैं गारंटी देता हूं निकाह बिल्कुल जायज है, बाकी ये जो तमाशे हैं ये तो बाकी 12 महीनों में जायज नहीं तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाएंगे? समझ आ रही मेरी बात की? तो ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है। किसी ने पूछा है अलहाज उवैस रजा कादरी साहब से, तो बक बक करने की लोगों को किसने इजाजत दे दी है? मैं बड़े निहायत दुख से कह रहा हूं उस शख्स के बारे में जिसने पिंडी में बैठकर बड़ी मुनाफिकाना
और हय्याराना बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए अलहाज उवैस रजा की बेटी के बारे में भी ऐसे कलेमात बोले हैं। मैं कहता हूं अवैस रजा कादरी से मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं। इतना लंबा चौड़ा इसलिए कहा है कि बस जब तालिब इल्म थे तब से उनको सुनते हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। मेरा ख्याल है कभी 1 घंटे की मेरी मुलाकात भी जिंदगी में नहीं हुई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसने गलत किया है। ओ जो पिंडी का वो शैतान है। मेरे पास लफ्ज बहुत है बेटा, और तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसके अंदर ना वो मेरा नाम भी बिगाड़ के ले रहा है। शिमर अत्तारी मुझे कहता है। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं अभी तुझे कुछ नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह कि मैं देख रहा हूं कि तू जरा अच्छी तरह से अपनी तरबियत का इजहार कर कि तेरी तरबियत क्या है, समझ आई ना। और हमारे मुर्शिद ने तरबियत की है, नहीं तो पुत्रा मेरे को इंज दे लफज ने मां तेरियां धुएं कट के रख दे, तू याद रखे हो या कि ये। लेकिन ये सुन लो मौलाना साहब, सुन लो, तुमने ये बहुत बड़ी बेगैरती की है। तुमने अवैस कादरी की बेटी के बारे में ये कहा कि क्या वो भाग रही थी। हम इस तेरे जुमले और तेरे रवैये पर लानत भेजते हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। स्टेज पर बैठने वाला बंदा इतना बड़ा बेगैरत हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमें पता है कि तू हर 6 माह के बाद उलमा अहले सुन्नत को काटता है, पर अब तो तू घर तक पहुंच आया है। सुन ले, तूने अवैस कादरी की बेटी को कुछ नहीं कहा, ऐसे समझ के तूने हमारी बेटी को कुछ कहा है। आपको पता है अलहाज उवैस रजा कादरी के बेटे और बेटियां ये सिर्फ सनाखान ही नहीं, आलिम भी हैं और आलिमा भी हैं। तू आज ये बातें कर रहा है, हालांकि शरीयत में इसकी इजाजत है, और हकायक जब सुनेंगे तो फिर तुझे पता चलेगा। मौलाना तुझे हया करना चाहिए। ये लफ्ज भी मैं मौलाना का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी कुछ रियायत है। मौली साहब मेरा ये मशवरा है, माफी मांगो अलहाज उवैस कादरी से। तुझे शर्म नहीं आती? और फिर हवाले देते हो कि एक मुफ्ती ने कहा है, उस मुफ्ती का भी हम पता लगा लेते हैं कि उसकी औकात क्या है। समझ आई नहीं ना, तुम्हारी तो सामने आ गई ना। यार मुझे एक बात बता भाई, इतना तुझे दर्द हुआ है, तू बता। हजरत उमर की गुस्ताखी हुई है पिछले दिनों सखर के अंदर, तेरा क्लिप नहीं हमने देखा। सिद्दीक अकबर को लोग भौंक रहे हैं, मौलवी तुझे दर्द नहीं हुई? यहां पर उलमा अहले सुन्नत को बका जा रहा है, तूने कभी ये बात नहीं की। और तेरी ये गंदी आदत है, कभी तू अल्लामा पीर इलियास कादरी साहब को काटता है, कभी अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब को काटता है, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को काटता है, कभी तो जनाब गुफरान सियालवी साहब को काटता है, कभी तो समर अत्तारी साहब को काटता है। तुझे खैर तो है? और तेरी जबान सिर्फ उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, और जो भी मसलक के रजा का नाम लेता है तू काटना शुरू कर देता है। अब नाथ खानों की तरफ तू आ गया है। खुदा का खौफ कर, अपने रवैये पर गौर कर। अवाम अहले सुन्नत अब जो क्लिप जारी किया है ना, अब दे जवाब उसका। तू क्या ये समझता है कि ये मोहब्बत अहले बैत है? ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है जालिम, तुझे किसी ने बताया ही नहीं है। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत सीखनी है ना, तो मैं तुझे मशवरा देता हूं, चल के अवैस रजा कादरी से सीख। तूने उसकी बेटी पे हमला किया, और मैं तमाम उलमा से और तमाम इमाम अहले सुन्नत से अपील करता हूं, इस कमीने मौलवी को कहा जाए घरों तक ना पहुंच, वरना ये तुझे काम महंगा पड़ेगा। मादरत कर। क्यों भाई, आप साथ हैं जितने हैं, मादरत कर इस काम से। वैसे काटता रहे, इतनी तुझे हम पहले भी इजाजत देते थे, ताकि जमाना देखे कि ईरान के टुकड़े खा के भौंकता कौन है। इतनी की इजाजत तुझे देते हैं, लेकिन भाई घर तक न जा। तमाम उलमा, तमाम अवाम समझो, यह सिर्फ उर्स की बेटी को बात नहीं हुई, यह हमारी बेटी को बात हुई है। ऐसे कमीने बंदे को स्टेजों पे आना चाहिए? शर्म कर, शर्म करो। उस मौलवी से कहो खुदा का खौफ कर। तूने ये सारे समझे हुए हैं कि ये वो ही हैं पिंडी वाले जो मेरे सामने बैठते हैं। ओए पिंडी दी ये बिलिए, तैनू पता ही कोई नहीं कराची दे खंबे दे विच करंट कितना हुंदा है, तैनू पता ही कोई नहीं है। खुदा का खौफ कर। और ये जो बात जनाब ने की है ना, इस बात से तौबा करो, वापस लो इन बातों को। और मैं अलहाज उवैस कादरी की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि ऐसे मौकों पर ये खबीस बकवास करते रहते हैं।
हमें यकीन करो अगर मेरा बस चले तो मैं अवैस कादरी से ताज़ियत करूं, क्योंकि इतना बड़ा तीर मारा है उसने बेटियों को, इतना बड़ा तीर मारा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप ना बस अपना मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह पे छोड़ दें। खुदा की कसम जब वहां से इसकी पकड़ होगी ना, जमाना देखेगा। और तुम नोट करो मेरी बात को, अंधेर जो होता है ना वो ज्यादा देर चलता नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इनको पता चले कि हम उलमा और अवाम अहले सुन्नत के साथ क्या करते रहे और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दुआ तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना छुरियां, ना चाकू, ना पिस्तौल, ना हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो लोग बेगैरती से बाज नहीं आते, उनके लिए हम ये तो कह सकते कि या अल्लाह इनको निशाना इबरत बना। समझ आ रही है मेरी बात की? हम सबको पता है मौलाना तेरी औकात क्या है, यह तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। और याद रखें जितने भी सहीहुल अकीदा लोग हैं उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा यार जब शरीयत ने मना नहीं किया तो यह कौन है जो कहता कि अहले बैत के बुग़्ज़ में शादियां रचाई, अहले बैत के बुग़्ज़ में भड़कीले कपड़े पहने। और बात अवैस कादरी साहब को करनी थी, चलते चलते मेरे पीर को भी काटने लग पड़ा। कमाल वाली गल है यार, ये क्या बात हुई भाई? बात किसकी होती है? चल किसके पीछे चढ़ता है, जबकि बात उसकी भी ठीक है। समझ आ रही मेरी बात की? ऐसे बेजमीर लोगों से अपने आप को दूर रखिए, उनको दूर कीजिए और उनको समझाइए तुमने ये जो हरकत की है ये बहुत गंदी हरकत की है। और याद रख लो बेटा, ये जो बुनियाद तुम बांधने लगे हो ना, ये बुनियाद तुम्हें बहुत नुकसान देगी। मेरी बात और याद रख लो। समझ आ रही है? और याद रखें, यहां पर मैं एक इशारा दे देता हूं। एक देवबंदी मौलवी है साजिद देवबंदी, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता, उसने लिखा है अपनी किताब में कि इसकी विलादत कैसे हुई है। इनवाक पढ़ के सुना उसने कैसे लिखा है। अपनी औकात में रहो। मुझे कई लोग कहते हैं कि ये बताया करो, मैंने कहा नहीं, हमारे घर की ये तरबियत नहीं है, चूंकि हमारे पास घर वालों ने शऊर दिया है और इनके पास शऊर की ऐन निकाल लो, शोर है शऊर नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। आले सुन्नत के साथ जो तुमने जुल्म किया है, अब तुम्हारी दुकानदारी ज्यादा चलने वाली नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर इख्तलाफ करना था तो ये कह सकते हैं कि यार इन दिनों में निकाह न रखते, थोड़े दिन आगे कर, ये ज्यादा से ज्यादा। और मैंने कहा ये भी जब बात खुलेगी तो पता चलेगा ये सब कुछ पहले था। ये मुहर्रम के अंदर तो सिर्फ उन्होंने महफिल रखी है जिसको अपनी वलीमे के साथ मंसूब किया और तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। काम तो सारा पहले हुआ था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो दोस्ताने गिरामी, ऐसे लोगों को चाहिए खुदारा अहले सुन्नत के ऊपर मेहरबानी करें, वरना याद रखो अल्लाह की जब पकड़ में आओगे ना, लानते तो पहले ही बड़ी बरसती हैं। जरा शीशे में अपना चेहरा देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं चंगा भला इंसान सी हूं, लूमड़ी तो भैड़ी मेरी शक्ल हो गई है। इतना गंदा तो इंसान है। अब क्या अपने जुबानों से जहर उगल कर, क्या जो भी मसलक रजा की बात करता है उनसे तू बेजार करने की कोशिश करता है? तुझे शर्म नहीं आती? कभी दावत इस्लामी को भौंकता है और कभी नबी पाक की सुन्नत मिसवाक को भौंकता है, कभी सुर में लगाने वाली मिसवाक जो सुन्नत है उसको भौंकता है। तुझे हयाई नहीं आती? इतना बेलगाम है। आप जितने बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूं और उलमा की खिदमत में भी, ये उसने सिर्फ अलहाज उवैस रजा की बेटी को बात नहीं की, हम सब की बेटी को बात की है। तमाम उलमा इसकी मुजम्मत करें और इसको समझाने की कोशिश करें जिनके हाथों में इसकी लगामें हैं। इसका जरा पटा मजबूत करें और इसके मुंह के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाएं। ये जो बांक बांक करता है ना, इसको कहो जरा अपनी हद में रहे। हमारा अहले सुन्नत पहले ही बड़े टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और जितना मेहरबानियां इन लोगों की है वो भी आपके सामने है। ऐसे कमीने लोगों से अल्लाह ताला हमारा पीछा छुड़ाए और अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत पर अपना फजल व करम अता फरमाए। बात समझ आ गई आप सभी हज़रात को? ये मैंने बात सिर्फ इसलिए की है ताकि आपको हकायक समझ आए। ये आ जाएगा 2-4 दिन आ जाएगा। अलहाज उवैस रजा कादरी साहब वो को ना समझ बच्चा नहीं है, आ जाएगा सारा कुछ, पता तुम्हें चल जाएगा असल क्या था और लोगों ने तमाशा क्या बनाना शुरू कर दिया। ना भाई ऐसा ना करें और ऐसे लोगों को शर्म हया करनी चाहिए। मेरा जी तो चाहता था मैं कुछ और भी कहूं, लेकिन यार हम क्या करें, हमारी भी तरबियत किसी ने की हुई है ना। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते वो जड़ा पंजाबी का जुमला है ना कि चवड़ा नहीं मारनिया चाहिए, चवड़ा मारनिया बंद करो, हकायक की तरफ आओ और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये मसला खुल जाएगा।
बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जिसको आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए, फिर अगली बात करें। ऐसे ही लोगों ने ड्रामा बना दिया, ये जब आ जाएगा सारा चानन तो अनु हो जाएगा। आओ जरा हजरत फारूक आजम की अदालत में चलते हैं। अगर आप थके नहीं हैं तो चलें। दोस्तान गिरामी, दोस्तान अजीज, दोस्तान मोहतशम, हजरत फारूक आजम वो हैं, क़यामत वाले दिन जब आएंगे ना, अगर आप थक गए हैं तो मैं बंद कर देता हूं, मसला समझाना भी जरूरी था ना। क़यामत वाले दिन जब हजरत उमर आएंगे तो इनको एक हुल्ला पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? नूरानी। जब आगे आगे मरहबा कहकर वेलकम किया जाएगा। जब मजीद करीब तशरीफ लाएंगे तो रिवायत में है एक नूरानी शख्सियत आएगी, तवज्जो है, जिसका चेहरा उमर जैसा, जिसके बाकी मुआमलात हजरत उमर जैसे, हजरत उमर से मुलाकात करेगा। आप पूछेंगे कौन है? वो कहेगा मैं अल्लाह का दीन इस्लाम हूं। और वो हजरत उमर को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा और कहेगा या अल्लाह मैं इस्लाम हूं, ये उमर है, इसने मुझे इज्जत दी थी, तू भी इसको इज्जत अता फरमा। समझ आ रही है? ये क़यामत वाले दिन हजरत फारूक आजम की शान होगी। और सिर्फ यहां तक नहीं, अगला जुमला सुन के और लुत्फ लीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मन युसाफिहुल हक़, क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिससे मुसाफहा अल्लाह फरमाएगा अपनी शयाने शान, वो कोई और नहीं होगा, मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन होगा? मेरा। गाल तो फिर उथे ही आ गई ना। हाथ अली का नबी पकड़े तो ईद बन जाए, तो जिसका हाथ रब पकड़ेगा ईद तो बनती है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? इसमें मुकाबला नहीं, इन जेड़े नहीं मानते मुकाबला है, ताकि उनको समझ भी आए क्या हो रहा है। और अगली बात फरमाया अव्वलु मन युसल्लिमु अलैह, क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस पर सलामती नाज़िल की जाएगी कौन होगा? फरमाया मेरा उमर होगा। अगली बात पर आहिस्ता नहीं बोलना, इससे भी लुत्फ के साथ बोलना है ताकि मजा आ जाए आपको। फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले हाथ पकड़ के अल्लाह जिसको जन्नत में दाखिल करेगा वो कोई और नहीं, हुजूर का गुलाम उमर होगा। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब की शान। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगर जाग रहे हैं तो एक हदीस और सुना दूंगा आप हजरात को। हुजूर ने फरमाया लक़द कान फीमा क़ब्लकुम मिनल उमम, लोगों जो तुमसे पहली उम्मतें गुजरी हैं उनके अंदर एक मुहद्दस हुआ है। एक होता है मुहद्दिस और एक होता है मुहद्दस। मुहद्दिस हदीस का इल्म पढ़ने पढ़ाने वाला, सीखने सिखाने वाला, उसके आगे 5 दराजात हैं, लेकिन यहां मुहद्दस दाल के ऊपर जबर है। फरमाया मेरी उम्मत में एक मुहद्दस कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इसका तर्जमा करते हैं, मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी इसका तर्जमा करते हैं, अल्लामा अस्कलानी इसका तर्जमा करते हैं। कहते हैं मुहद्दस उसे कहते हैं जिसके दिल पर अल्लाह डायरेक्ट इल्हाम फरमाए, वो जो बात कहे वो भी हक को सच हो, जो करे वो भी हक को सच हो, इसको मुहद्दस कहते हैं। फरमाया पहली उम्मतों में भी हैं, पर फरमाया मेरी उम्मत में कौन है? हुजूर बताइए। फरमाया मेरी उम्मत में मुहद्दस का नाम उमर बिन खत्ताब है। तो ये जो बात करते हैं अल्लाह ताला इनके दिल को टेढ़ा होने ही नहीं देता है, इनके दिल को अल्लाह सीधा रखता है, इनकी हर बात को अल्लाह सीधा रखता है। तवज्जो है सब हज़रात की? तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान समझने की कोशिश करो यार। और बिल्कुल आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहने वाला हूँ। गिरामी कदर हज़रात, ये हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी सारी ज़िंदगी को पढ़े ना, एक बात बड़ी नुमायां नज़र आती है, वो है हुजूर की अहले बैत से प्यार। हुजूर की अहले बैत से ये बड़ी नुमायां बात नज़र आती है। और आप कितना प्यार करते थे, मैं एक ही बात सुना के आपसे फिर इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब आप माल तकसीम कर रहे हैं, आपने सबको 500 दिरहम दिए, आपका बेटा आ गया उसे भी 500 दिए। हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, सिराजैन, शमसैन, कमरैन, साअदैन, सिबतैन और रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, आप दोनों की जब बारी आई तो आपने 1000 दिरहम इन्हें दे दिया।
बेटा कहने लगा बाबा जान आपकी अदालत के डंके बजते हैं, तो आज आपने क्या किया, सबको 500 देते रहे, मुझे भी 500 दिया, हसनैन को 1000 दे दिया। आप रुक गए और ऐसे आंख भर के बेटे को देखा, कहा बता क्या मसला है। हजूर आपने मुझे 1000 क्यों नहीं दी दिया, मैं तो आपका बेटा हूँ और इनसे बड़ा हूँ, मैं तो जंगे लड़ता रहा हूँ। आपने फरमाया 1000 चाहिए, कहा बिल्कुल। फरमाया ऐसी माँ लेके आओ जैसी हसनैन की माँ है, ऐसा बाप लेके आओ जैसा इनका बाप है, ऐसा नाना ऐसी नानी। कहा ये तो नहीं हो सकता। फरमाया मैं जिसको भी देता हूं कराबत मुस्तफ़ा की वजह से ज्यादा देता। यह है इमाम अली मुकाम से मोहब्बत सैयदना फारूक आजम की। जब असली नस्ली सैयद होते हैं तो मोहब्बत भी यूं की जाती है। समझ आ रही मेरी बात की। हम सबको भी अल्लाह ताला आले रसूल का प्यार अता फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेट हो गए, पहले बताते तो मैं कुछ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसने हक़ करबला का अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन, अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन, या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। तमाम अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए। हज़रात ज़ी वक़ार दो ऐलान समात फरमाएँ। हमारा जो मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अज़मत अहले बैत व अज़मत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सिलसिला में शेड्यूल चल रहा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका अगला प्रोग्राम 23 अगस्त बरोज़ पीर बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद शेर रब्बानी पक्का मील वाली में होगा, जिसके अंदर खुसूसी ख़ताब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी साजिद हुसैन मुस्तफ़ा साहब फरमाएंगे। आप अहबाब से गुजारिश है इसमें शिरकत फरमाएँ। और इंशाअल्लाह 24 अगस्त उर्स हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स के सिलसिला में अज़ीमुश्शान महफ़िल ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनेकाद पज़ीर है जामिया मस्जिद खोखरा वाली में, जिसके अंदर खुसूसी ख़ताब फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना नवीद हैदरी साहब फरमाएंगे। और सना खान मुस्तफ़ा में अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अहबाब से गुजारिश है इसमें भी शिरकत फरमाएँ। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की सदारत भी जानशीन पीर सूफ़ी मोहम्मद अतहरुल क़ादरी साहबज़ादा पीर मआज़ुल मुस्तफ़ा अल क़ादरी साहब फरमाएंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 31 अगस्त
बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद मदीना बाबा अतर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वाले के अंदर अज़ीमुशान अज़मत सहाबा व अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर खुसूसी ख़ताब मुक़र्रर शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी साहिब आस्ताना आलिया कोटला शरीफ आप फरमाएंगे। आप अहबाब से पुरजोर गुजारिश है इन तमाम महाफिल में ज़ौक़ और शौक़ के साथ शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या सत्तारु या गफ्फार। मेरे मालिक करीम इस मुक़द्दस महफ़िल अपनी पाक बारगाह कबूल फरमा। मेरे मालिक करीम इस महफ़िल तो जो सानू सबक मिले अकायद इस्लाह के वास्ते मालिक करीम जो कुछ सानू मिले मालिक करीम उन्हें समझ के अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब करीम इस महफ़िल कबूल फरमा के जो इसका सवाब तो सानू अता फरमाना सी तेरे प्यारे हबीब मुकर्रम सैयदना हुज़ूर अहमद मुजतबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे विच हदीयतन तोहफ़तन पेश करने कबूल फरमा। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कबल जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ़ लाए बिलख़ुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तमाम उम्मतुल मोमिनीन तमाम सहाबा इकराम सहाबियात इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन तमाम ताबईन तबा ताबईन आइम्मा अरबा की खिदमत में दर्जा ब दर्जा पेश करने कबूल फरमा। हुज़ूर पीरान पीर दस्तगीर मीरा मुहय्यिद्दीन शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रूह नूर मालिक करीम पेश करने कबूल फरमा। गाज़ी इस्लाम मलिक मुमताज़ हुसैन कादिर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बिलख़ुसूस अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के रोह मुक़द्दसा पेश करने कबूल फरमा। मेरे मालिक करीम जितने भी सलासिल के तमाम मौलिया कामिलीन उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम इस दुनिया तो चले गए सब ज़ुरान पेश करने कबूल फरमा। अपने वालिद ग्रामी और अपने दादा जन आलो याल जितने भी हालत ईमान दे विच मेरे अल्लाह सादरीनो सामीन जितने भी हालत ईमान दे विच इस दुनिया तो चले गए सब ज़ुरान पेश करने कबूल फरमा। मेरे मालिक करीम इस महफ़िल कबूल फरमा के मालिक करीम साढ़े सब के वास्ते ज़रिया निजात बना। मालिक करीम जो नेक और जायज़ ख्वाहिशात लिए हाज़रीन बैठे हैं सब की ख्वाहिशात अपनी बुलंद बारगाह कबूल फरमा। अल्लाह करीम इस मस्जिद में हमेशा शादो आबाद फरमा। मेरे मालिक करीम इस मस्जिद में आबाद करने में जेड़े जेड़े दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा ले रहे सब की काबिश कबूल फरमा। मालिक करीम कबूल फरमा के सब के वास्ते ज़रिए निजात बना। ऐ मेरे मालिक करीम सानू हमेशा कीदा हक अहले सुन्नत मजबूती के नाल चलने की तौफीक अता फरमा। हर किस्म की बद अकीदगी तो मेरे अल्लाह हमेशा सानू महफूज फरमा। हर किस्म की राफियत और नासबियत और खारजियत तो महफूज फरमा। अल्लाह करीम साढ़े स्टेजा हर किस्म की बद अकीदगी तो महफूज फरमा। साड़ी इन्होंने महाफिल मालिक करीम काबिल इस्लाह बना। अल्लाह करीम इन्होंने महाफिल का सिलसिला ता क़यामत कायम व दायम फरमा। मेरे मालिक करीम बिलख़ुसूस इस महफ़िल मुक़द्दसा का सदका शुहदाए करबला और बिलख़ुसूस इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान साढ़े सब से जारी व सारी फरमा। मेरे मालिक करीम सानू सब नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। शरीयत के मुताबिक मेरे अल्लाह सानू सब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मशाइख़ अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक करीम मदारस अहले सुन्नत इस्लाम का हकीकी कला बना। मेरे मालिक करीम साड़ी मसाजिद में हमेशा शादो आबाद फरमा। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या सय्यदी या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या सय्यदी या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साइल लना अश्कालना इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही।